मेरा नाम अर्चना है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। हम 3 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी उम्र लगभग 18 साल है। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है। दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। उनकी स्कूल की फीस और घर की जिम्मेदारी दोनों ही मेरे ऊपर है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं 10वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसलिए घर चलाने के लिए मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगे, जिससे मुझे जो पैसे मिलते थे उस दिन माँ की दवाई, बहनों की स्कूल की फीस और घर खर्च आसानी से चल जाता था। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि तुझसे मेरी जिंदगी ही पलट गई। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। पता ले जाया गया, तब पता चला क्यों नहीं कैंसिल हो गया है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 2 लाख की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो एक छोटी सी वेटर की नौकरी करती। मैंने सोचा कि मैं अपनी रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। मैंने मालिक से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे इतने पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं दुखी और उसे अपना काम कर रही थी। तभी एक सीट पर बैठे 4 लड़कों पर मेरी नज़र पहुंच गई। वे चारों इशारों से मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। मैं उनके पास गई। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने मुझे कुछ डिटेल बताएं। मैं उनके बताए हुए डिसीज को लेकर उनके पास आए। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर उसमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, ऐसे ही मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम है। तो वह बोला, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। अगले दिन में चारों फिर से मुझे रेस्टोरेंट के बाहर मिले। फिर मुझसे बोले, तुमने हमें कल अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई थी, तुम हमें अपना दोस्त समझकर ही बता। आपकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे इन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। हो सकता है यह मेरी कुछ हेल्प कर सके। मुझे उनका व्यवहार काफी अच्छा लगा। उनके व्यवहार से लग रहा था कि वे लोग अच्छे इंसान हैं। इसलिए मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि मुझे अर्जेंट 2 लाख की ज़रूरत है। तब भी बोले, वैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। मैंने कहा, कैसी शर्त? वे बोले, चारों के साथ समस्त वाली दोस्ती करनी होगी। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। तब उसमें से एक ने कहा कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन इज्जत और सम्मान से जीने वाली लड़की थी। मैं बोला, तुम्हारा मन बदले और तुम इसके लिए हाँ कहना चाहो तो ये हमारा कार्ड है, इस नंबर पर कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। मैंने उनसे उनका कार्ड ले लिया। मैं घर पहुंच गई तो मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, दीदी मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैं छोटी को स्कूल की फीस भरने के लिए दे दिया। कुछ पैसों से माँ की दवाई भी ले आई थी, लेकिन माँ की हालत देखकर मैं यही सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उन कारों की बात मान लेनी चाहिए? लेकिन सोच रही थी, पैसों के लिए मुझे अपने कैरेक्टर को गिरवी नहीं लगाना चाहिए। यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। मुझे रात को नींद नहीं आई। अगले दिन माँ की
हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब उनका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं जल्द से जल्द 2 लाख का इंतजाम करूं, तभी मां का ऑपरेशन हो सकेगा। मैं सोच रही थी, अब मैं 2 लाख कहां से लाऊं। मां की हालत गंभीर होती जा रही थी। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक होते इन चारों के द्वारा दिया गया कार्ड याद आया। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो होगा वह होगा, लेकिन मैं अपनी मां का इलाज तो कर सकूंगी। मैं और करती थी। क्या मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैं घर गई, कार्ड पर नंबर पर कॉल किया और उन्हें कहा, मैं तुम्हारे साथ यानी तुम चारों के साथ मस्त वाली दोस्ती करने को तैयार हूँ। तुम मुझे तुरंत की 2 लाख दे दो। उन्होंने तुरंत ही मुझे तुझसे मेरी मां का ऑपरेशन हो गया। कुछ दिनों बाद मेरी मां ठीक हो गई थी और घर आ गई थी। अब मैं उनके साथ एक रात बिताने के लिए उनके पास घर पर बोल दिया कि आज रेस्टोरेंट में पार्टी है तो आज रात मुझे वहीं रहना होगा। विचारों मुझे एक होटल में ले गए। उसके बाद तो दोस्तों हम समझ सकते हैं। वहां पर जाने के बाद हमने खूब सारी मस्ती की। मस्ती करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी सारी रात बताएं कि बहन कैसे रहते हैं और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं। उसके बाद हम सारे एक रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवाया और उसके बाद में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को उनके घर भेज दिया। उनके घर भेज देने के बाद उन चारों ने मेरे साथ, आप समझ सकते हैं क्या किया होगा। चारों ने रात भर बारी बारी से मुझे किया। उन्होंने मेरे बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ खोज नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे दवाई मिलाकर पिला दी थी। तब आएगी हालत में मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया था और मुझे चला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक उन चारों का पंचबा दोस्त की उसे देखकर बहुत डर गई। लेकिन जब वह रूम में आया तो उसने मेरी हालत देखी तो तुरंत ही मुझे अस्पताल ले गया और मेरा इलाज करवाया। शायद वह इन चारों के जैसा नहीं था। वह एक अच्छा इंसान था, बस उसे दोस्त ही पूरे मिले थे। उसका नाम समर्थ था। उसने इंसानियत के नाते मेरी मदद की, मेरे इलाज का सारा खर्चा। मैं ठीक हो गई। तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन चारों लड़कों के जैसा नहीं हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है। तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो। वहाँ पर तुम इज्जत सम्मान के साथ काम कर सकोगी और तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, जिससे तुम अपने घर परिवार का खर्चा भी आसानी से चला पाओगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि दुनिया में उसके जैसे भी इंसान होते हैं। उसके दोस्तों ने तो मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मैं जीने के लायक भी नहीं बची थी। अब मैं समर्थ के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और सच में वहाँ इज्जत और सम्मान के साथ काम करती हूँ। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती है, जिसे मैं अपना घर, अपनी बहनों की पढ़ाई, इन सब के लिए आसानी से पैसे दे पाती हूँ। मेरी माँ अब ठीक हो गई है। अब वह भी काम करती है और मेरी मदद की करती हैं। मजबूरी में इंसान क्या क्या नहीं करते, तो मजबूरी इंसान को उसे उस हालत तक पहुंचा देती। हालत में हम पीना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें देना भी पड़ता है और जीते जी हम मरते भी रहते हैं। मेरी भी हालत पहले कुछ ऐसे ही थी, पर आज काफ़ी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, जीत मेरी एक कहानी जो मेरे रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की ही तरह हम आपके लिए
ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।